दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त काम होता हुआ। और ये देखिए यहाँ पर ये है पैकेज 2 का सहारनपुर और बागपत का बीच का एरिया, जो कि उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा इस साल के एंड तक। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और अपने लास्ट स्टेज में है। इसके 2 पैकेजेस जो हैं वो अक्टूबर में ओपन होने की उम्मीद है और उसके बाद उम्मीद ये है कि दिल्ली से देहरादून हम पहुंच जाएंगे 2.5 घंटे में। तो दोस्तों वेलकम बैक। दिल्ली देहरादून की इस वीडियो में आपका स्वागत है इस सीरीज़ में, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद विजय। दोस्तों कुछ ही महीनों में यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है इसमें कारें जो है वो हवा से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके 2 पैकेज जो है खोलने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। ये ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि 2 पैकेज खुल जाएंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मेरे पीछे आपका आ गया है नोएडा का जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज की जर्नी अपने 0 पॉइंट से, जो कि है अक्षरधाम टेम्पल। तो यहाँ पर मैं आपको लेफ़्ट साइड दिखाता हूँ, जहाँ आपको हम दिखाएंगे जो हमारा 0 पॉइंट है। और उसी के ऊपर ये है हमारा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी कहा जाता है। तो ये देखिए सामने हमारे है अक्षरधाम टेम्पल, और इधर ये देखिए ये है NE3 नेशनल एक्सप्रेसवे 3, जो सीधा सराय काले खां वाली रोड से होते हुए जाता है मेरठ। और ये हमारा NE3 भी कहलाता है। और ये सामने जैसे मैंने बताया आपको, ये आ गया अक्षरधाम टेम्पल, और ये जा रही है हमारी मेट्रो लाइन। और इसके साथ में है हमारा गंगा रिवर। तो बताते हैं, ये देखिए ये आ गया है देहरादून सहारनपुर का बोर्ड। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ से सारा कुछ दिखने लग जाएगा। और ये है हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का 0 पॉइंट। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर हमेशा जाम की काफ़ी ज़्यादा स्थिति रहती है, मगर इस रोड को क्लियर कर दिया गया है। सामने आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, जो अभी रिसेंटली कुछ 2 महीने पहले ही बन करके तैयार हुआ है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उसका काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का अपडेट चल रहा था, बट अब वो ब्रिज जो है वो चालू हो गया है। और मैं आज आपको लेकर के दिखाता हूँ हम वहाँ से जो नया वाला जो ब्रिज है, राइट साइड वाला जो ब्रिज है ये पुराना था, और ये जो लेफ्ट साइड वाला ब्रिज है जहाँ से हम जाएंगे, ये हमारा नया ब्रिज बना है, जो कि हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए ही बना है, जो सीधे जाएगा। तो इस वाले स्ट्रेच में कोई एडिशनल काम नहीं हो रहा। और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे का ज़्यादा कुछ एक्टिविटी वगैरह नहीं है, कोई यहाँ पर एडिशनल लेन्स वगैरह नहीं लगी जाएगी। पर यहाँ पर जैसे साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में आपके जो रोड को ऊंचा करा गया है, और जो एंटी रिफ्लेक्टर्स हैं वो लगाए हैं, वो इंस्टॉल हो रहे हैं। अभी भी ये ट्रक सामने खड़ा है जो काम चल रहा है, क्योंकि अगले महीने का जो डेडलाइन है जिसमें ये ओपन करना है, उसको काफ़ी जल्दी से फास्ट तरीके से। ये देखिए लेफ़्ट साइड में भी एक और ट्रक खड़ा हुआ है, और ये आपको जैसे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दिखेगा। तो यहाँ स्पीड लिमिट तो दिखा रहा है 85, मगर ये काफ़ी मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि ये स्पीड जो है इस टेढ़े मेढ़े मोड़ों को सपोर्ट नहीं करती है। तो फिलहाल हम सीधा वहाँ से मैं आपको बाकी सारा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, और जो इम्पोर्टेंट चेंजेस वगैरह ये जो अपडेट दिखे वो आपको दिखाऊंगा इस एक्सप्रेसवे पे। सामने देहरादून सहारनपुर का बोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, और ये ब्रिज अभी रिसेंटली कुछ 2 महीना पहले बन करके तैयार है। और जैसे कि आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, स्पीड लिमिट दिखा रहा है 100 की, जो 100 की स्पीड लिमिट रहने वाली है इसके काफ़ी सारे सेक्शंस में, और कहीं पर 120 किलोमीटर। अभी हम प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, इसका किलोमीटर है कितना, इसका टाइम लगेगा, वो सारी हम आपको जानकारी देंगे इस व्लॉग में। दोस्तों ये हमारी चल रही है पुष्टा रोड, और आप लेफ़्ट साइड देखें तो यहाँ से कड़कड़ी मोड़ और प्रीत विहार की तरफ एग्जिट दिया हुआ है, और सीधा दिल्ली सहारनपुर जो गीता कॉलोनी वगैरह साइड में जो है वहाँ से निकल जाए। फिलहाल जो है हम बिल्कुल यमुना जी के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं,
और आगे जाकर के हमारा आ जाएगा गांधीनगर और लोनी वाला एरिया। ये देखिए लेफ्ट साइड में दोबारा एक एग्जिट आ गया जो राजघाट और ITO और ISBT की तरफ निकल जाता है, और हम चल रहे हैं सीधा सीधा बिल्कुल आगे की तरफ जो गांधीनगर की तरफ से होते हुए निकले। ये देखिए अभी भी मैं फिलहाल पुश्ता रोड पे हूँ और यहाँ से हमारा जो मेन एलिवेटेड सेक्शन है, जो दिल्ली में 17 किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ गीता कॉलोनी और जो ईस्ट दिल्ली साइड के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हेल्प मिलने वाली है इस ब्रिज से, क्योंकि ये बिल्कुल एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया से बना हुआ है। तो जैसा कि आपको पहले मैं दिखा चुका हूँ ये वीडियो में, पिछली वीडियो में, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि काम पूरा हो चुका है, जिसमें लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स और सारा कुछ इंस्टॉल्ड है और साइन बोर्ड्स वगैरह सारा कुछ लग चुके हैं। मगर फिलहाल हम यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते, एक्सप्रेसवे से नहीं जा सकते, तो फिलहाल मैं ले लेता हूँ इसके नीचे से। और इस वाले ब्रिज का पूरा ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी फाइनल टच वगैरह जो है वो अभी बचा नहीं है। न्यूज़ में जैसे बताया कि ये अक्टूबर के महीने में खुल जाएगा, ताकि यहाँ पर आने जाने वालों को आवाज़ ना आए और उनको लाइट ना लगे। टर्न दिया हुआ है नोएडा के लिए, अगर किसी ने वापस नोएडा जाना है तो यहाँ से आप नीचे से जा सकते हैं। मीनवाइल ये देखिए ट्रेन वगैरह और बाकी यहाँ पर फाइनल टच जो है वो चल रहा है। और यहाँ से जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था पिछली बार में, ये ग्राउंड वर्क वगैरह इतना कम्प्लीटली क्लियरली नहीं हुआ था, मगर ये नीचे से जो ट्रैफिक आएगा उनके लिए भी काफ़ी बढ़िया। और सामने देखिए तैनात दिल्ली पुलिस के जवान। यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ, जो कि एक ब्रिज जो बनना था ये सारा बन करके कंप्लीट हो चुका है। ऊपर अगर आप देखो तो एंटी रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे हुए, मगर स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इस तरफ से इंस्टॉल नहीं है, और वो हम आगे जाकर के आपको दिखाएंगे राइट साइड से। मगर यहाँ पर पिलर्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निर्माण, और अभी जैसे आप देखें यहाँ पर तो इनमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है, सिंगल पिलर यूज़ हुआ है। पहले इसमें कंक्रीट का ब्लॉक्स बनाया जाता था, मगर अब क्या करते हैं कि अब इसमें स्टेनलेस स्टील की रॉड लगती है, जो कि काफ़ी मजबूत भी होती है, कुछ 100 सालों तक। मीनवाइल हम ले लेंगे यहाँ से राइट टर्न, जो कि हमें ले जाएगा आगे आपका एक्सप्रेसवे पे। तो कल को अगले महीने जब ये ओपन हो जाएगा तो हम आपको ले जाएंगे वहाँ से, और आप पहुँचोगे देहरादून यहाँ से 2.5 घंटे में। निकल जाता है पुराना लोहे वाला पुल जो हमें रेड फोर्ट की तरफ कनेक्ट करता है, और इसी लोहे वाले पुल के साथ है ट्रेन का रास्ता, जो कि कुछ रेनोवेट सा हो रहा है ऐसा लग रहा है। बट फिलहाल मैं यहाँ से ले लेता हूँ राइट साइड। और ये देखिए ये एक ईस्ट दिल्ली के लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर से ट्रैफिक जाएगा तो नीचे जो ट्रैफिक है उनको भी काफ़ी ज़्यादा लोड शेयरिंग हो जाएगी। तो ओवरऑल ये एक तरीके से बहुत ही स्ट्रैटेजिकल, अगर हम देखें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ देहरादून वाले को ही हेल्प नहीं होगी। इस पैकेज 1 से यहाँ पर जो लोकल रहने वाले हैं ईस्ट दिल्ली और जो नोएडा से डेली कम्यूट करते हैं उन लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे अभी हम देहरादून जाते हैं तो पहले मेरठ एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हैं, तो मेरठ एक्सप्रेसवे में भी लोड शेयरिंग का काम होगा, जो कि एक तरीके से अगर आप देखें तो देहरादून का या उस साइड जाने वाला ट्रैफिक जो है वो सारा इधर से निकल जाएगा। और ये सामने आ गई एक और मेट्रो कनेक्टिविटी जो कि सीधा सीधा जाती है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो बताइए कौन सी जगह जाती है ये। और इसके ऊपर आ गया हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो मैंने अभी आपको दूसरी साइड से दिखाया था। ये देखिए इसकी हाइट देखिए कि कितनी ज़बरदस्त, ऑलमोस्ट 5 फ्लोर 6 फ्लोर के आसपास इसकी हाइट है, जो कि रोड और उसके बाद मेट्रो, उसके बाद जो है ये जा रहा है उस ब्रिज के ऊपर से। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का यूज़। और हम यहाँ से लेंगे लेफ़्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से लेफ़्ट नहीं था, और आज हम जाकर के देखते हैं कि यहाँ से लेफ़्ट जा सकते हैं।
दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए ये क्रेन कुछ फाइनल टच पे लगी हुई है, जिसका मतलब ग्राउंड वर्क और अर्थ वर्क वगैरह सारा कुछ हो चुका है और अब ये नीचे से कुछ फाइनल टच ही दिया जा रहा है, जो कि कुछ पॉलिश वगैरह, पेंट वगैरह और कुछ इंस्टॉलेशन जैसे लाइट वगैरह इंस्टॉलेशन होती है तो वो हो रहा है। तो यहाँ पर जो एरिया है ये हमारा पुष्टा रोड को हमने क्रॉस करने के बाद हमारे राइट साइड में आ जाएगी एमसीडी कॉलोनी और लेफ्ट साइड में आ जाता है आईटी पार्क। तो हम जो मैं आपको लास्ट वीडियो में लेकर के दिखाया था, तो मैंने आपको मेरे पीछे से राइट साइड लेकर के आपको सीधा घूम करके आपको लाया था, मगर ये जो है रास्ता नीचे से और ऊपर से, ये नीचे वाला रास्ता भी रिकंस्ट्रक्ट हुआ है और ये एक्चुअली पहले एक छोटी सी रोड थी, बट अब ये एक तरीके से एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन की तरह काम करेगा जो नीचे से जा रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ देखिए अगेन मल्टी टियर जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है और लेफ्ट साइड में हमारे चले जाती है सीधा सीधा आईएसबीटी की तरफ। और ये जो रोड है, ये पुरानी रोड है, ये आईएसबीटी की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर भी जैसे आप देख ही रहे होंगे क्रेन काम कर रही है। इस इंटरचेंज में पहले यहाँ पर रास्ता नहीं दिया हुआ था, पहले आगे से जाकर के आपको यू टर्न से होकर के आना होता था, मगर अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो नीचे से जो सर्विस लेन है वो भी ऑलमोस्ट 3 लेन की सर्विस लेन बनी हुई है। और उसके बाद जो है ऊपर आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट सीधा सीधा 100 से नीचे नहीं जाने वाली है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इस एक तरीके से इस एरिया को एशिया का सबसे पॉपुलस एरिया बोला जाता है और इस जगह में जो हाईवे बनाना या एक्सप्रेसवे बनाना काफ़ी मुश्किलों का सामना करने वाली बात है इस जगह में। बट बिल्कुल करेक्ट आपने देखा कि यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से ये एक्सप्रेसवे ऑलरेडी बन करके तैयार हो गया और अगले महीने ओपन होने की उम्मीद। ये बनाया गया है यमुना का फ्लड एरिया, जाकि जिसमें कि अगर यमुना में ओवरफ्लो होता है तो सारा पानी यहीं पर ही इकट्ठा हो जाए और शहर में और बाकी जगहों में लो लाइंग एरियाज में ना फंसे। तो ये एक तरीके से पुष्टा का जो एरिया है इसी वजह से यहाँ पर डेवलप करा गया है, ताकि यहाँ पर शहर में यमुना से शहर में पानी ना आए। और ये सामने है हमारे यमुना का रास्ता। अगर कैमरा जस्टिस कर पा रहा है तो आपको सामने सामने दिख रहा होगा सिग्नेचर ब्रिज। तो जो आगे से जो इंटरचेंज आएगा वो हमें ले जाएगा आपका लेफ्ट साइड में वजीराबाद की तरफ, जो सिग्नेचर ब्रिज से होते हुए जाता है। राइट साइड आ जाता है भजनपुरा और लेफ्ट साइड निकल जाएगा आपका मुकरबा चौक और सिग्नेचर ब्रिज की तरफ, जो आपको लेकर के जाएगा वजीराबाद की तरफ। ये देखिए ये भी एक मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रही है जो बहुत जोर शोर से चल रही है यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट टाइम में ये राउंड अबाउट नहीं बना था, जो कि इस बार ये राउंड अबाउट बन करके तैयार है। पूरा ग्राउंड और अर्थवर्क पूरा हो चुका है और ये स्टेशन बनने वाला है खजूरी का मेट्रो स्टेशन। और काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया में ये जो स्टेशन है और एक्सप्रेसवे जो है वो बनाया गया है। लेफ्ट साइड आपका चला जाएगा मंडोला बिहार की तरफ, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है। तो ये देखिए कल को जब हम यहाँ से निकलेंगे तो इन सब ट्रैफिक से, बिजी रोड से बच करके सीधा सीधा 100 किलोमीटर की स्पीड से हम इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से निकल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया लोकल लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस एक्सप्रेसवे से। सीधा सीधा है सोनिया विहार
और करावल नगर जो है वो पड़ जाता है राइट साइड, और जिसको भजनपुरा जाना है वो लेना पड़ेगा यहाँ से यू टर्न और उसके बाद लेफ्ट भजनपुरा जाने के लिए। तो ये रॉन्ग साइड वाला कल्चर जो है दोस्तों, हमें लगता है कि ये एक्सप्रेस वे वगैरह के साथ थोड़ा सा छोड़ना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पर से भी जो है दूसरी साइड से भी सर्विस लेन का पूरा काम हो चुका है, बन करके तैयार हो चुकी है। मीनवाइल अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ये पूरा 210 किलोमीटर है, यह है कुछ 10-15 मिनट का जाम ऑलरेडी, और आगे बताते हैं किस वजह से जाम है, ताकि आप आएँ तो आपको थोड़ा सा अपडेट रहे कि किस वजह से जाम लगता है, क्या है। है दूसरी साइड से सर्विस लेन से, क्योंकि वहाँ से अभी कुछ काम चल रहा है और रास्ता बंद है, तो अभी आएगा हमारा टोल प्लाज़ा। तो हम देखते हैं कि टोल प्लाज़ा का कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है या नहीं हो चुका है। मीनवाइल अभी ये 17 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन जो है ये पूरा ऊपर से जा रहा है, और उसमें 2 एग्जिट दिए हुए हैं गाज़ियाबाद के साइड में, 2 एंट्री एंड एग्जिट, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे आपको। मैंने ले लिया है आपका जो आपका सर्विस लेन है, उसके बाद अब यहाँ देखें तो अभी भी ये 17 किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है ये चल रहा है, जिसमें अब हमारे आने वाला है टोल प्लाज़ा। 1 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है वो दिखा रहा है आपको आवास विकास। तो यहाँ से आप अगर देखें तो टोल प्लाज़ा का काम जो है अभी भी चल रहा है, हालांकि कुछ सिग्नल्स वगैरह कुछ दिखा रहा है आगे, तो हम देखते हैं कि कितना यहाँ से हमें दिखाएगा ये जाने के लिए, या हमारे को ओपन कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। मीनवाइल आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, उस टोल प्लाज़ा को ऑपरेशनल करने के लिए टेस्टिंग कुछ चल रही है, क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट वगैरह अगर आप देखें और जो लाइट्स वगैरह वो इंस्टॉल हो चुकी है, मगर अभी ये चालू नहीं है। तो यहाँ पर काम जो है पूरा कंप्लीट है, जिसमें ये पैकेज 1 का इकलौता टोल होने वाला है, और ये आने वाला है आपका बॉर्डर जो है यूपी का बॉर्डर स्टार्ट होने से पहले, खजूरी खास, और उसके बाद जो आपका अहमदनगर वाला जो एरिया है उसको क्रॉस करने के बाद आपको आ जाएगा टोल गेट। और ये लेफ़्ट साइड में जो अभी टोल था ये था जाने वालों के लिए, और राइट साइड में जो टोल गेट है वो है आने वालों के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये टोल गेट ऑलमोस्ट कुछ 6-7 लेन्स बनी रही है, और अब हम चलते हैं सीधा और देखते हैं एलिवेटेड सेक्शन से जा सकते हैं नहीं जा सकते, और वो बन करके तैयार है या नहीं है। आपको आगे सामने दिख रहा होगा, वहाँ से वो बंद करा हुआ है, और ये वाला भी सेक्शन जो है ऑलमोस्ट ये तो तैयार ही था पहले से ही, 100 किलोमीटर की स्पीड पे यहाँ पर लगी हुई है, मगर अभी भी हम यहाँ से नहीं जा सकते, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको 1-1.5 महीना पहले जो वीडियो दिखाई थी, जो कि ब्रिज बन रहा था और जो पिलर वगैरह था वो सेटअप हो रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया न्यूज़, और ये बन करके सामने तैयार है। और सामने जैसे कि आपको लास्ट अपडेट में मैंने 1 महीना पहले जो बताया था, ये जो इंटर कनेक्शन जो था इसका नहीं हुआ था, मगर आज की डेट में ये बन करके तैयार है। और अगर मैं ओवरऑल देखूँ यहाँ पर साइड में जो आपका जो एंटी रिफ्लेक्टर्स वगैरह हैं वो लग करके तैयार हो चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी लग चुकी है। और उसके सामने आपको एक जो दूसरी रोड दिख रही है वो है एग्जिट दूसरी तरफ जाने की, और हम इसके नीचे से निकल जाएंगे, और ये हमारा पूरा पुश्ता चौकी से हम क्रॉस करने के बाद लोनी गाज़ियाबाद के एरिया से होते हुए निकल रहे हैं। और इसके आगे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ये रोड जो है बिल्कुल तैयारी है, सर्विस लेन भी इवन चालू है, हालांकि ये ओवर यूज़ की वजह से सारा गैस को क्राउडेड हो गया है ऑलमोस्ट ऑलरेडी, जो पहले यहाँ पर पुराना हाईवे होता था सहारनपुर जाने के लिए। तो ये हम
इसके बाद आपका जो एलिवेटेड सेक्शन है 17 किलोमीटर का, ये ख़त्म होने वाला है। और फिर हम आपको दिखाएंगे पैकेज 2 जो कि कनेक्ट करेगा ईस्टर्न पेरिफेरल। मैं निकल रहा हूँ ट्रॉनिका सिटी और आलियाबाद के एरिया से, और उसके बाद ये देखिए ऊपर साफ़ सफाई जो है वो कुछ गिरा उसमें से, मगर वो काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट, और वेरी गुड, उन्होंने लगाया हुआ है वहाँ पर ताकि किसी को जाने में आने में दिक्कत। ये बनने के बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह पहले से ही आने लग गई हैं। ये देखिए बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखेगा पूरा समूह, और यहाँ से ये अपना यूपी रोडवेज फुल स्पीड में हवा से ऑलरेडी बात कर रही है। और यहाँ से एक हो जाएगा हमारा एग्ज़िट, और अभी भी हम इसमें चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बंद करा हुआ है। वो जो मेन कैरेज वे जो है वो ये है, ये वाला नहीं है, ये एग्ज़िट का रास्ता है। उसके सामने जो है वो आपको दिखेगा, वो है मेन कैरेज वे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, जो आगे से बंद करा हुआ है। चल रहा है रोड लेवलिंग का काम। तो पहले जो रोड थी वो एक तरीके से पुराने स्टेट हाईवे की रोड थी, और अब ये जो रोड बनेगी ये नेशनल हाईवे की जो सर्विस लेन है वो बनेगी। तो इसको और बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ आकर के हमारा एलिवेटेड सेक्शन ख़त्म हो जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, और सामने ये आ जाता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली का 220 किलोमीटर का रिंग रोड है। और यहाँ पर इसका एक इंटरचेंज जो है फ़िलहाल तो नहीं बना हुआ, मगर आने वाले टाइम में इसकी उम्मीद है कि यहाँ पर एक इंटरचेंज बनना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलेगा दिल्ली के दूसरे एरिया में। मीनवाइल मैं आपको अगर एक झलक दे दूँ यहाँ से, तो ये देखिए ये पूरा सफाई वगैरह चल रही है, और सामने देखिए आपको ये वर्कर्स वगैरह काम करते हुए दिख रहे हैं, जो अभी इसको पॉलिश वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो सारा कुछ काम कंप्लीट ही है, 95% कंप्लीट ही है काम। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से पैकेज 2, जो कि पूरा जो है वो ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है। मैं आपको अभी बताऊंगा कौन कौन सा ग्रीन फील्ड और कौन कौन सा ब्राउन फील्ड है। तो यहाँ से पहले तक जो पैकेज 1 था वो सारा कुछ जो है वो ब्राउन फील्ड था। इसके आगे से हमारा स्टार्ट हो जाएगा ग्रीन फील्ड। माफ़ कीजिए, ये जो इंटरचेंज जो है ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये लास्ट टाइम नहीं था, ये अभी रिसेंटली बन करके तैयार हुआ है। और उसके बाद ये कनेक्ट करेगा इस ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को, जो कि आपको ले जाएगा सोनीपत, कुंडली, पलवल, मानेसर, गाज़ियाबाद और जो आपका फरीदाबाद वाला एरिया है। दोस्तों बागपत यहाँ से रह गया है 8 किलोमीटर, और जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा शामली जो है 66 और सहारनपुर जो है 129 किलोमीटर। तो पैकेज 2 की शुरुआत जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पैकेज 2 का कितना अपडेट है। और पैकेज 2 जो है वो पूरे का पूरा ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट है। उसके बाद जो पैकेज 3 है, जो सहारनपुर से लेकर के आपका देहरादून जाता है राजाजी नेशनल पार्क से होते हुए, वो हमारा पड़ जाता है पैकेज 3, जो कि अगेन एक ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट है, और जिसमें से 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो है एनिमल कॉरिडोर के ऊपर से। उसमें होगा क्या कि वो जंगल के बिल्कुल ऊपर से बनाया गया है, और नीचे से उसमें जानवर निकलेंगे, और ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह, कार्स वगैरह जो है 100 की स्पीड से। तो ये जो आपको लेफ़्ट साइड में अपडेट दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पर बनने वाला है मेजर इंटरचेंज, जो कि हमारा कनेक्ट करेगा इस ओल्ड सहारनपुर एक्सप्रेसवे, या फिर आप इसको बोलिए कि जो हमारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली वाला जो सेक्शन था उसको पैकेज 2 से। और यहाँ से सीधा सीधा अगर हम बात करें तो ये जाता है आपका सहारनपुर का पुराना वाला जो हाईवे था वहाँ से फॉलो करते हुए, मगर यहाँ से हम आपको ले जाकर दिखाएंगे पैकेज 2 की तरफ, जो कि आपका पड़ जाएगा राइट साइड, जो कि है ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट। तो ये देखिए लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर से रास्ता एक बीच में से दिया गया था,
मगर फ़िलहाल जो है यहाँ से एक दूसरा रास्ता बना हुआ है जो कि साइड से दिया है। और अगर आप उस तरफ देखें, अगर आप सामने देखें तो यहाँ पर बारिश वगैरह की वजह से कीचड़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा। मगर मैं आपको लेफ़्ट साइड दिखाता हूँ, तो लेफ़्ट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बढ़िया सा जो ब्रिज का काम जो है, इंटरचेंज का जो कनेक्टिंग जो ब्रिज है उसका काम जो है पूरी तरह से चलता हुआ। ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट, और जो पूरा एलिवेटेड सेक्शन है वो दिल्ली और गाज़ियाबाद को कवर करता है। मगर यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है ये यहाँ से हमारा सहारनपुर का 117 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड का एरिया स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल खेतों के बीच में से और जंगलों के बीच में से। ये देखिए हर जगह ग्रीनरी, हर जगह ग्रीनरी। और बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक इसमें काम हो चुका है। जो कुछ 2 महीने पहले की जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें तो कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं था। ये देखिए सामने ईंट के भट्टे लगे हुए हैं और हरियाली हर जगह आपको दिख रही होगी। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा रास्ता जो है थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो हम आगे से कोशिश करते हैं। और ये सामने जो कुछ वर्कर्स वगैरह बैठे हुए हैं ये बता रहे हैं यहाँ से रास्ता है, तो हम आगे से घुमा करके लेकर के जाएंगे और आपको दिखाते हैं। मीनवाइल हर तरफ आप सामने दिख रहा होगा एक और ईंट का भट्टा, जो कि यहाँ से रास्ता नहीं है, शायद यहाँ से नहीं है, तो आगे से हमें घुमाना पड़ेगा। तो आगे से आते हैं और दिखाते हैं। सब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सर, मेहनत तो है। तो दोस्तों अगर हम आजू बाजू देखें कि ईंट के भट्टे और काफ़ी ग्रीनरी वगैरह चल रही है। और अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं तो ये एक तरीके से 210 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि दिल्ली और यूपी एंड उत्तरांचल स्टेट को कनेक्ट करेगा। और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो ये बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर से होते हुए सीधा सीधा देहरादून, राजाजी नेशनल पार्क से होते हुए देहरादून की तरफ चला जाएगा। अगर हम इस प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 2 और स्पर बनने वाले हैं, और वो जो स्पर या फिर लिंक रोड जिसको बोलेंगे, जो कि इंश्योर करेगा कनेक्टिविटी बाकी जो इसके शहर हैं। जैसे एक है नंबर 1 जो है 6 लेन का 50 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। तो दोस्तों बेनिफिट्स की बात करें तो ईस्ट दिल्ली साइड का जो मैंने आपको अपडेट दिखाया, तो ईस्ट दिल्ली वाले लोगों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इससे, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलेगा, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। और उसके बाद गाज़ियाबाद एरिया में मैं जैसे बताया 2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी हैं, तो गाज़ियाबाद को भी काफ़ी अपलिफ्टमेंट होगी, राइट। और उसके बाद अगर हम ओवरऑल एक्सप्रेसवे से देखें तो इसका ट्रैवल टाइम जो है 7 घंटे से 2.5 घंटे के आसपास हो जाएगा, दिल्ली अक्षरधाम से लेकर के आपका जो है देहरादून तक। और उसके बाद उसी के साथ साथ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी 251 किलोमीटर से लेकर के 210 किलोमीटर हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये 4 धाम हाईवे का पार्ट होने वाला है, उसको कनेक्ट करेगा, जिससे आगे भी हम 4 धाम यात्रा वगैरह में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरठ एक्सप्रेसवे से लोड शेयरिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी इस प्रोजेक्ट में। अगर हम स्टेटस की बात करें तो 2020 फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल अप्रूवल निकाला था और इस एक्सप्रेसवे का, और उसके बाद इसका ETA जो था अर्लियर पहले जो था वो ETA था इसका 2024 इसी साल के जनवरी मंथ तक, जो कि डिले हो गया लैंड एक्विजिशन की वजह से आपका पैकेज 2 में। तो अभी इसकी जो टाइमलाइंस है वो है दिसंबर 2024, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अक्टूबर में इसका जो 2 फेज़ हैं, राजा जी नेशनल पार्क वाला और दिल्ली का जो पैकेज 1 जो सेक्शन है, तो वो दोनों ओपन होने की उम्मीद है।
जो है ट्रक जो है पूरा ये पिलर उसके जो नीचे की जो गांव की रोड है उसके ऊपर से जो ब्रिज जा रहा है उसके ऊपर काम चल रहा है। मीनवाइल वापस में अगर प्रोजेक्ट की बात करूं तो फेज 1 32 किलोमीटर का, जिसमें 12 लेन का स्ट्रेच है अक्षरधाम से लेकर के सीधा सीधा आपका ईपी जंक्शन तक, और फेज 2 आपका ग्रीनफील्ड 118 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है जो कि जाएगा सहारनपुर ईस्टर्न पेरिफेरल से लेकर के सहारनपुर तक। और तीसरा वाला जो फेज है वो है ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट 60 किलोमीटर लंबा, जिसमें 20 किलोमीटर का राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए हम निकलेंगे, जिसमें आपका स्ट्रेच आएगा गणेशपुर और सहारनपुर बाईपास के आसपास देहरादून तक। ये देखिए ट्रक ने हमारे लिए जगह छोड़ दी है, थैंक यू वेरी मच ट्रक। और हम सीधा सीधा निकल जाते हैं आगे की तरफ जहाँ पर ये काम चल रहा है। तो दोस्तों आगे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके मैंने लगाया है कि यहाँ पर हमारा पैकेज 2 वाला जो टोल प्लाजा है वो आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ तक तो चल रहा था कंस्ट्रक्शन, ग्राउंड वर्क हो रहा था, और उसके आगे जैसे आपको दिख रहा है पूरा सीमेंटेड रोड जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। और ये हमारा जो बागपत से पहले ईस्टर्न पेरिफेरल के बाद और बागपत से पहले जो है वो आ गया टोल प्लाजा। सर अभी तक जो आपने देखा ना, इससे पहले जो देखा था वो था आपका जो मैंने बताया आपको ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट है। तो उस ब्राउन फील्ड एनवायरनमेंट की वजह से होता क्या है कि वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो लैंड एक्विजिशन वगैरह है वो काफ़ी कम होती है। इस वजह से वहाँ पर ग्रोथ करना ज़्यादा मुश्किल होता है वर्सेस एक ग्रीन फील्ड एनवायरनमेंट में। तो इस वाले हाईवे में अगर आप आगे देखोगे तो आपको उसी टाइप का जो अमृतसर एक्सप्रेसवे का जो हाईवे है वो दिखेगा। प्लस अमृतसर एक्सप्रेसवे में एक चीज़ और चेंज थी, और वो चेंज ये थी कि आपको वहाँ पर वो एक्सटेंडेबल था, वो 4 लेन का बन रहा था और उसके बाद आगे एक्सटेंडेबल था। मगर ये वाला जो है ये एक्सटेंडेबल नहीं होगा, जितना बन गया उतना ही बनेगा। मगर बीच में अगर पैकेज 2 में कहीं उस टाइप का दिखेगा तो तब हम देख पाएंगे। मीनवाइल अगर हम यहाँ पर सड़क की हालत देखें तो कुछ 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद यहाँ पर से अभी काम नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह स्लश वगैरह, तो मुझे लग रहा है कि आज की जर्नी हम यहीं पर ही वीडियो समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ वगैरह दलदल वगैरह टाइप का लग रहा है। तो फिलहाल मैं आगे नीचे उतर के देखता हूँ कि जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये वाला, और साथ में आगे की तरफ कीचड़ वगैरह नहीं है। मगर अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं देहरादून वाली साइड का सेक्शन, जो कि पैकेज 2 और पैकेज 3 वाला जो आगे की तरफ रास्ता होगा। और इसी सीरीज में मैं अगली वीडियो तब लाऊंगा पैकेज 1 की, जब हमारा पैकेज 1 अक्टूबर में रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में ग्रीनफील्ड एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़बरदस्त काम होता हुआ। और ये देखिए यहाँ पर ये है पैकेज 2 का सहारनपुर और बागपत का बीच का एरिया, जो कि उम्मीद है कि तैयार हो जाएगा इस साल के एंड। पुराना वाला जो देहरादून वाला जो एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे नहीं इसको बोलेंगे स्टेट हाईवे, तो ये आपको सीधा सीधा 127-28 किलोमीटर बाद सीधा सीधा सहारनपुर, और इसी रास्ते से ऐसे ही रास्ते से आपको ले जाएगा ये देहरादून। और ये जा रहा है बिल्कुल पैरेलल, जो हमारा जो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो बिल्कुल इसके पैरेलल जा रहा है, और वो सहारनपुर सिटी टच नहीं करेगा, मगर सहारनपुर से बाईपास से होता हुआ निकलेगा।